नमस्कार प्यारे साथियों, आज हम विशेष टॉपिक को लेकर बात करेंगे और वह विशेष टॉपिक है भारत देश का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार, अर्थात लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का विस्तार भारत में कितना है। और एग्जाम में कई बार ये सवाल पूछा जाता है। जब भी आप अक्षांशीय विस्तार पढ़ते हो साथियों, तो उससे पहले आपको अक्षांश की जानकारी होनी चाहिए। पृथ्वी का छोटा सा रूप या मॉडल जिसे हम ग्लोब के नाम से जानते हैं। इस ग्लोब में कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं, जो पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व जो मिडल में खींची गई है, जिसको नाम दिया गया है 0 डिग्री, जिसे इक्वेटर रेखा भी कहते हैं या जिसे भूमध्य रेखा भी कहते हैं। इसी प्रकार कुछ रेखाएं और हैं जो इस प्रकार से ग्लोब पर आपको देखने को मिलती है और लास्ट अंतिम तक जाते जाते 90 डिग्री नॉर्थ पोल हो जाता है। इसी प्रकार कुछ अक्षांश रेखाएं इस प्रकार से आपको दिखती हैं और दक्षिण तक जाते जाते 90 डिग्री साउथ पोल हो जाती है। इन अक्षांश रेखाओं के बीच में, दो अक्षांश रेखाओं के बीच में अगर कोई राज्य, कोई देश, कोई भी एरिया स्थित हो, वो उसका अक्षांशीय विस्तार कहलाता है, सिंपल अर्थों में। अब हम बात करते हैं सबसे पहले भारत के अक्षांशीय विस्तार को लेकर। जी, भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है, जिसमें भारत के दक्षिण में एक रेखा गुजरती है और एक रेखा साथियों भारत के उत्तर से होकर गुजरती है। वैसे भारत के मिडिल में बहुत सारी रेखाएं गुजरती हैं। एक आपको पता है, भारत के मिडिल में कर्क रेखा गुजरती है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। रेखाएं और भी गुजरती हैं, लेकिन भारत का उत्तरी छोर और दक्षिणी छोर में जो अक्षांश रेखा है वो अक्षांशीय विस्तार कहलाता है। तो अक्षांशीय विस्तार आपको ध्यान रखना है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। वापस देख लीजिए, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से याद रखना आपको 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये अक्षांशीय विस्तार आपको पता होना चाहिए। डिग्री के बाद में जो संख्या आती है साथियों, वह मिनट कहलाती है। मिनट के बाद में अगर कोई संख्या है वो सेकंड, और सेकंड के बाद में कोई संख्या है तो नैनो सेकंड, और नैनो सेकंड के बाद में कोई संख्या है तो माइक्रो सेकंड। इस प्रकार से आगे से आगे गणित पढ़ी जाती है। लेकिन अभी के लिए आपको केवल ये ध्यान रखना है, भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश आपको ध्यान में रखना है। और भारत के मिडल में जो अक्षांश रेखा है, जिसे कर्क रेखा या 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के नाम से जाना जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जाता है, भारत का अक्षांशीय विस्तार, दक्षिणतम अक्षांशीय विस्तार क्या बताओगे? 8 डिग्री 4 मिनट। भारत का उत्तरतम अक्षांशीय विस्तार 37 डिग्री 6 मिनट। इसी प्रकार हम देशांतरी विस्तार को लेकर बात करते हैं। देशांतर का जब भी आपके टॉपिक बने तो आप विशेष रूप से ध्यान रखें। पृथ्वी का छोटा सा रूप या मॉडल वो कहलाता है साथियों ग्लोब। ग्लोब में जो खड़ी रेखाएं होती है 0 डिग्री जो मिडल में है, ये दो भागों में बांटती है पृथ्वी को। इधर वाला भाग आपके कहलाता है पश्चिमी गोलार्ध